बहुत खुशी है। हमारे दोनों सरपंच साथी हैं, अभी हमारे गुरुजी ने अच्छा भाषण किया, भाई जवान सिंह जी हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। 40 साल से हमने सबने मिलकर बांसवाड़ा में राज किया है। एक परिस्थिति ऐसी बनी, भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, लेकिन मैंने बहुत आगे पीछे देखा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मैंने खुलेआम हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर उन्होंने कह दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो। और वहां से बाहर निकलते ही मैंने मीडिया को, टीवी वालों को कहा कि आज से मैं अपने पुराने घर में जा रहा हूं। मैं घर नहीं आया, उसके पहले तो छापे पड़ गए, तो भी मैं घबराया नहीं कि जब मैंने किसी का खाया ही नहीं है तो छापा डाल के क्या निकालेंगे। आखिर में कोई नहीं निकला, जग जाहिर हो गया। और निकला होता मैं आज जेल में होता, छोड़ता थोड़ी कोई। लेकिन कुछ नहीं निकला, मैं आज आपके साथ खड़ा हूं। मैं इस अवसर के ऊपर यह बात कह सकता हूं कि मेरी भूल मानो, मेरी मजबूरी मानो, या करोड़ों रुपया इस क्षेत्र के विकास के लाया था, अगर मैं नहीं जाता तो पैसा एक आपके गांव में नहीं लगता। आज 2 सालों के अंदर अधिकारी, वही मेरे अधिकारी जो थे, जो मैंने काम पे लगाए थे, इन अधिकारी को मैंने टाइट किया। और इन 2 सालों में आज जैसे सरपंच साहब ने कहा कि 22 दौरे बन गए। अगर एक एक दौरा 5-5 लाख रुपए का भी है तो 22 दौरा का पैसा होता है 2 से 2.5 करोड़ रुपया। ऐसे ऐसे हर गांव में रुपया लग गया। हर बार लोग मुझे टेलीफोन करते हैं कि हमारा टेल तक पानी नहीं आ रहा है। इस बार एक का भी टेलीफोन नहीं आया, उल्टा उन्होंने ये कहा कि पानी बंद करो, हमारा खेत खराब हो रहे हैं। एक दिन मैं टामटिया में गया था, तो वहां के बड़े बुजुर्गों ने कहा ये केनाल आई थी, इसके बाद इन खेतों में हमारा कभी अनाज नहीं पका, सिपेज होकर खेत पानी के भरे रहते थे। लेकिन आपने इस केनाल का काम किया, एक बूंद पानी नहीं निकल रहा और हम खेतों में खेती कर रहे हैं। बातें कहने के लिए बहुत हैं। अनास और माही के ऊपर हमने 13 पुल बनाए, थापड़ा से लगाकर गुजरात की सीमा तक 13 एनीकट बनाए, 2.5 हजार करोड़ की 2 केनालें बनाई, 13 अरब रुपया आपको दिया है छोटे केनालों को बनाने का। और आज हम सब एक हैं। सामने पंचायती राज का चुनाव है, नरेगा जैसी योजना बंद हो गई है। मैं जब जिला प्रमुख था तो 3 लाख 4 लाख लोग काम करते थे, एक दिन में 3 से 4 लाख। और 100 रुपया भी हम मानते हैं तो 3 से 4 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था। आज वो पैसा जीरो हो गया, खाद मिल नहीं रहा है, पेंशनें बंद हो गई हैं। और इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए सोपुरा, गराड़िया, चेवड़ा तड़ाई, उमेदगढ़ी, सुंदराव, जहां पे राजीव गांधी जी आए, ऐसे आप तमाम, हमारा परिवार हो, हमारे नेता हो, सभी गांव गांव तक इस बात को आप फैलाएं। और मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप सभी सच्चाई का साथ दो। किसी आदमी ने बहुत दम आके कह दिया मैं अलग राज्य बनाऊंगा, पंचायतों को पुनर्गठन तो हो नहीं रहा है और महाराष्ट्र को तोड़ के मानगढ़ लाएंगे। संभव है क्या भाई, ये बताइए आप? 8वीं से 5वीं पास लड़के को हम नौकरी दे देंगे, बीए एमए वाले घूम रहे हैं, इनको तो नौकरी नहीं मिल रही, और 8वीं और 5वीं को नौकरी दे देंगे। सब झूठी बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। और राज्य बन जाता है तो हम उनके साथ हैं, बनाओ तो सही। अभी तक तो लोकसभा में कोई बात नहीं उठी, विधानसभा में कोई बात नहीं उठी। जब लोकसभा और विधानसभा में बात नहीं उठी तो घर बैठे राज्य आ जाएगा। इन बातों में कोई दम नहीं है। आज ये बांसवाड़ा है वो तो सोना है,
और डूंगरपुर में चले जाओ तो अभी मनुष्य के पानी पीने की परेशानी है। आने वाले समय में एमपी की सीट अलग हो जाएगी। वो एमपी भाई यहां कभी आने वाले नहीं है। वो तो एक बार वोट ले लिया गुमराह में, मेरा उधर जाना होगा और यहाँ की जनता ने देखा कि हमारा आदमी था वो तो चला गया और हमको फुल में वोट देना नहीं, इसलिए अपना तो बीडे पे दे दो, और उसका फायदा उनको मिल गया। और इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। 9 तारीख को बांसला में बड़ी बैठक रखी है अपनों ने, उस दिन आप सबको पधारना है। और बड़ी बैठक के बाद कार्यकर्ता तो अपने अपने गांव जाएंगे, लेकिन जो सरपंच हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जुलूस के रूप में कांग्रेस कमेटी जाएंगे। और उस दिन जितने भाइयों ने मेरे साथ में रह के कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, इन सबको दुपट्टा कांग्रेस का पहनाएंगे और पंचायती राज का आगाज और नरेगा जैसी योजना आने वाले समय के लिए हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। मैंने तो ये भी कहा है ऊपर दिल्ली तक कि हमारे गेहूं की फसल कटते ही राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत साहब, गोविंद डोटासरा जी और दिल्ली के और जयपुर के बड़े नेता एक बार वापस राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का एक महाअधिवेशन मानगढ़ की टेकरी पे हम करेंगे, तीनों राज्यों। और नरेगा को हम खत्म नहीं होने देंगे। आज नरेगा बंद होने से घर में चाय पानी का बंदोबस्त होता था, वो बंद हो गया है। कोई मामूली घटना नहीं है ये। पेंशन बंद हो गई है। खाद की बोरी 700 रुपये मिल रही है। 700 रुपये अगर बोरी लाओगे खाद तो मुनाफा क्या मिलेगा? घास भी हमारे किस्मत पर नहीं आने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आपकी गरड़िया की एक मांग है सड़क की, चिवड़ा तलाई की मांग थी, स्कूल की मैंने पूरी की, सोपुरा की स्कूल को मैंने मांग की पूरी की, आपकी गांव की जितनी सड़कें मांगी वो पूरी की। जोड़ा का काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सोपुरा की तरफ से बाकी रहता है। देखो भाई, आने वाले समय में मानगढ़ हो, भुआदरा हो, जोड़ा हो, ये बड़े पर्यटक और तीर्थ स्थान बनने वाले हैं। आप चिंता मत करिए। आपके नाले के उस तरफ भी जो भी काम बाकी होगा उस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन काम कब पूरा होगा? काम तब पूरा होगा जब हमारा सरपंच, हमारा प्रधान, हमारा प्रमुख बनेगा। अभी अभी मेरे पास में एक और खबर आई थी कि वहां पर कोई महिला और पुरुष जा रहे थे और किसी ने इनके ऊपर वार किया। तो ऐसी घटनाएं ये कौन कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े तलवारें चला रहे हैं? इनको समझने की जरूरत है। चोर डकैत बाहर से दिन में नहीं आते। ये जानबूझ के एक माहौल खराब करने की योजना है। इन तमाम चीजों से आप सब सावधान रहो। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। हम 9 तारीख को और मिलेंगे और बात करेंगे, लेकिन आज जैसा संगठन के साथ में आप आए हो, वो संगठन हमारा बना रहना चाहिए। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक होती है। प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है। इस देश के मालिक आप और हम हैं। इसलिए प्रजातंत्र को मजबूत करो, समाज के अंदर संगठन बनाओ और विकास हमारे जिम्मे छोड़ो। कभी भी ये मौका नहीं आने देंगे कि काम नहीं हुआ। ये 2.5 साल का समय बाकी है, 6 महीने तो छोड़ दो। आज चुनाव करा लो तो भी राजस्थान में तो कांग्रेस का राज आ रहा है। ये यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मलिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।